अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि वो नई बाइक ले तो लेते हैं, लेकिन टूरिंग के लिए कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस बाइक में ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक होती है बेसिक मॉडिफिकेशन, यानी अगर आपने किसी टूर पे जाना है तो बेसिक मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बाकी कुछ होती है कि आप मॉडिफिकेशन जितनी करवाना चाहें, जैसे आपके सामने एक बाइक खड़ी हुई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, मॉडिफिकेशन हुई हुई है, काफ़ी बाइक सजी हुई है। तो हमारे एक दोस्त हैं जमील भाई, उनकी बाइक है, इस बारे में उनसे पूछते हैं कि इसकी मॉडिफिकेशन उन्होंने कहाँ से करवाई, टोटल क्या कॉस्ट आई हर पार्ट की। क्योंकि मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आपने बाइक लेते साथ ही आप एक जगह पे गए, वहां पे तमाम आपकी मॉडिफिकेशन हो गई। हर पार्ट अलग जगह से मिलता है, अलग जगह से लगता है। वेल्डिंग वाले का काम अलग होता है, वायरिंग वाले का अलग, पार्ट्स फिर अलग जगह से मिलते हैं, कुछ पार्ट्स फिर इंपोर्टेड मंगवाने पड़ते हैं। जैसे इन्होंने एक ये विंडशील्ड लगाई हुई है, ये इनकी इंपोर्टेड है, ये इन्होंने अलग मंगवाई थी। तो इस बारे में तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में आज मैं प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जमील शाह ट्रैवलर। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? दानियल भाई, जमील भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह साथ होते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स हमने किए हैं और अभी इन्होंने नई सी भी ली है। तो सबसे पहले जमील भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब जमील भाई आपने बताना है कि आपने मॉडिफिकेशंस कहाँ से करवाई, आपको क्या कॉस्ट आई थी और किस किस तरह आपने करवाई, सब एक एक पार्ट के बारे में आप बताइएगा जी इंशाल्लाह। सबसे पहले जमील भाई आप ये बताएं कि आपकी बाइक का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, कौन सा मॉडल है और ये आपने कब ली थी, कितने की ली थी? दानियल भाई, ये मेरी बाइक जो है वो 2025 CB 150F है और तकरीबन 2 महीने तकरीबन इसको हो गए मुझे लिए हुए। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है इस पे अभी तक फिलहाल। मजा आ रहा है आपको सीबी जी लेने के जी बाद? जी, पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह। जीएस यूज कर रहे थे, इसके जी, एक शशके फिर अलग हैं। इसके शशके थोड़े अलग है, थोड़ी लुक सही चेंज है, है सही है, GS से। सही है, सही है। मॉडिफिकेशन काफी सारी करवाई जैसा मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले जमील भाई आप ये विंडशील्ड का बताएं, ये माशाल्लाह काफी अच्छी लग रही है और बाइक की लुक भी काफी इनहेंस हो रही है। ये बताएं ये आपको कितनी कॉस्ट करी थी और ये आपने कहाँ से मंगवाई थी? दानियल भाई, ये विंडशील्ड जो है रावलपिंडी में एक राफे भाई होते हैं, ठीक है। उनसे मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और फिट 7,500 रुपए की उन्होंने मुझे भेजी थी। और इसकी जो फिटिंग है ना, ये फरहान है जुबली में, ये उन्होंने बना के दी थी। 1,500 रुपए उसकी फिटिंग के उन्होंने लिए थे। तो सही है, तकरीबन 9,000 रुपए में मुझे ये विंडशील्ड पड़ी सही थी। है। तो जब बाइक पे बैठते हैं ना तो बिनैली का लुक देती है ये तो बाइक। है, बाइक पे जब बंदा बैठता है ना, ऐसी स्पोर्ट बाइक का। अच्छा सीबी माशाल्लाह है भी काफी, इसके लुक्स जी वगैरह जी जी। काफी अच्छे हैं, लेकिन ये विंडशील्ड लगने के बाद बाइक माशाल्लाह और अच्छी लग रही है। आप लोग भी अगर ऑर्डर करना चाहें तो जमील भाई ने जो नाम बताया वो आप लोग फेसबुक वगैरह पे सर्च करेंगे तो बंदा आ जाएगा, आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद बताएं जमील भाई, आपने बाइक में फ्रेमिंग करवाई हुई है, केज सा बनवाया हुआ है, ये जैसे यहाँ पर ये केज बना हुआ है और ये इसके स्कूप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पाइप कितने गेज पे बना हुआ है और ये आपको कितने का पड़ा था और इसको लगवाने में आपको कितना टाइम लगा था? और अगर कोई व्यूवर हमारा लगवाना चाहे तो वो कहाँ से लगवा सकता है? दानियल भाई, ये भी मैंने जो है वो फरहान डेंटर है जो जुबली में होते हैं, उन्हीं से सही है, बनवाया था। और ये 18 गेज का पाइप है और तकरीबन ये मुझे, ये भी और नीचे वाला भी, दोनों फ्रेम जो है मुझे तकरीबन कोई 12,000 समथिंग में पड़े थे। सही है। नीचे अच्छा ये आपने क्रैश गार्ड जो है बनवा के लगवाया हुआ है जी, कस्टमाइज? क्रैश गार्ड जो है उसने बना हुआ था, उसके बाद बाकी सही ये है। उसने हाथ के हाथ मुझे बना के दिया था। इसका पूरा दिन लग गया था, मैं सुबह 9 अच्छा, बजे गया था और रात को 9 बजे मैं घर पहुंचा था। सही तो है, सही है। साथ साथ आपने लगवाए हुए बाइक में इस तरफ ये पायदान, और ये जरा बताएं, ये भी मुझे माशाल्लाह काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। जी, ये कितने गेज पे बने हुए हैं? ये भी 18 गेज पे ही बने हुए हैं और ये भी मुझे फरहान ने बन दिए थे। लेकिन पहले मैंने ये करवाया था, बाद में मैंने फिर ये भी करवाया। ये समथिंग कोई 6,000 रुपए का उसने मुझे पूरा फ्रेम बना के दिया था। ठीक है, ठीक है। साथ आपने प्लेट लगाई हुई है टॉप बॉक्स के लिए, टॉप बॉक्स आप लगाते हैं, कितने लीटर का टॉप बॉक्स है आपके पास? टॉप बॉक्स मेरे पास फुल साइज वाला जो होता है ना, 45 लीटर का, 45 लीटर वाला, वो जेडीआर का। JDR का, सही है, वही सही GS है। में यूज करता था, तो वही मैंने अब CB में लगाने लग गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जमील भाई ये बताएं, आपने माशाल्लाह से बाइक में मैं देख रहा हूँ काफी लाइट्स लगाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ लाइट लगी हुई नीचे, फिर यहाँ लाइट लगी हुई, फिर यहाँ लाइट लगी हुई। नीचे वाली तो आई थिंक आपकी L19 है, जी है। L19 लगाई हुई है जी शिलान की। जी है इसका 19। पेयर कितने का पड़ा था? ये वाली बात कर रहे हैं? ये सबसे नीचे जो लगी सबसे हुई है। नीचे ये मैंने ये भी और ये भी, ये सही जो है। चारों लाइट मैंने ली थी तकरीबन कोई 3,000 रुपए की ली थी और शेलान L19 है ये। अच्छा, 3,000 रुपए की आपने चार ली जी, थी? 4 ली थी। ये GS की लगी हुई थी, अच्छा, तो फिर मैंने वो उसकी वहां से निकाल के इसमें इंस्टॉल कर दी सही थी। है। अच्छा व्यूवर्स, आपको बताता चलूं, इस वक्त शेलान L19 का तकरीबन 2500 रुपए का पेयर है और वो आपको औरंगजेब मार्केट में कहीं से इजीली मिल सकता है। जमील भाई ये बताएं, ये वाली जो आपने लाइट्स लगी हुई है, चार लाइट, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइट लग रही है, जरा इनको जला के चेक करते हैं। ये इसमें रेड भी है हमारे पास और इसमें हमारे पास येलो भी है और फिर व्हाइट भी है। ये वाली लाइट बताएं जमील भाई, ये कितने वॉट की है और ये कौन सी कंपनी है? आई थिंक इस पे लिंगो या HJG करके कुछ लिखा हुआ है। ये भी रिजवान ऑटो से ली थी और तकरीबन 9,500 रुपए का ये पेयर मिला था मुझे। सही और है। जी, इन 4 लाइट की रोशनी जो है ना वो थोड़ी सी कम थी,
फिर मैंने ये वाली लाइट लगाई। सही है, जब बंदा हाईवे वगैरह पे जी जा रहा हो, अब इंशाल्लाह जमील भाई का इरादा है इंटरनेशनल टूर करने का, तो जमील इंशाल्लाह भाई ईरान इंशाल्लाह वगैरह जा रहे हो हाईवे पे रात में, तो उसमें ये है कि काफी जो है इंशाल्लाह। जमील भाई को विजिबिलिटी अच्छी नजर आएगी। सही है जमील भाई, ओवरऑल आपने सारी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, इसके बाद बाइक की एवरेज थोड़ी कम हुई है या बाइक की एवरेज उतनी है, और बाइक थोड़ी भारी भारी फील होती है या नॉर्मली लगती है? बाइक थोड़ी भारी फील होती है, और सही है। एवरेज का खैर मैंने अभी सही मायनों में अंदाजा लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है 32, 33, 35 के अंदर अंदर एवरेज अभी बाइक दे रही है। सही है। बाकी अभी ये 0 मीटर भी है, मेरे ख्याल में तकरीबन 2000 किलोमीटर ही चली है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसका एवरेज और खुलेगा, फिर इंशाल्लाह और अच्छा होगा। जमील भाई जरा ये फ्रंट से बताएं, ये मैं बैठा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कॉकपिट में बैठा हुआ हूँ या किसी यूटोंग में बैठा हुआ हूँ। आपने काफी सारे बटन लगाए हुए हैं, अभी रिसेंटली मैंने इलियास भाई का रिव्यू बनाया था, उसमें भी उन्होंने काफी बटन लगाए हुए थे, लेकिन आपका माशाल्लाह से काफी ये एक सुलझा हुआ सिस्टम लग रहा है। जैसे आपने 2 बटन लगाए हुए, 2 ये लगाए हुए, यहाँ पर एक ये लगाया हुआ, ये मोबाइल का जो ये होल्डर है ये भी काफी यूनिक है, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ ये आपने एक्सटेंडर लगाया हुआ है ताकि ये लाइट और ये मिरर्स इजीली आ सके। इस सब के बारे में जरा आप सबसे पहले मुझे बटन के बारे में बताएं कि बटन आपको कितने के पड़े थे और ये बटन कैसे हैं? ये वाले बटन जो है ना, इनका एक्सपीरियंस मुझे जीएस में था। मैंने भी लास्ट टाइम जब जीएस में लगाए थे ना, तब से ही मुझे ये बटन पसंद आए थे। वो लाल वाले बटन थोड़ा सा है ना अजीब सा लगता है, तो मैंने इसलिए लिए थे। और ये 1100 रुपए का डबल वाला पेयर लिया था, ये भी ठीक है। औरंगजेब से ही मैंने लिया था। और जब ये लाइटें लगाई थी तब लिया था। फिर मैंने जब ये नीचे वाली जो 2 नई लाइटें लगाई ना, उसके साथ फिर मैंने ये बटन लगाए, तो इन बटन का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है। साथ आपने ये लगाया हुआ है चार्जर, ये इसको जरा बताएं, इसमें ये टाइम भी नजर आ रहा है और आई थिंक इसमें अंदर सिगरेट लाइटर वगैरह भी होता है। ये कितने का पड़ा था आपको? ये भी कोई 13 या 1400 रुपए का पड़ा था, औरंगजेब से ही लिया था। और इसका और हमारा साथ कोई जब से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया ना तब से है, तो ये बड़ा जबरदस्त अच्छा, ये इसका। आपका हमसफर है, जी रियल हम हमसफर सफर है ये है आपका। मेरा। सही है। ये बताएं, ये जो आपने मोबाइल का चार्जर ये लगाया हुआ है होल्डर, ये अबरार भाई की बाइक में भी लगा होता है, वाइल्डलेंस बाय अबरार, ये आई थिंक यहाँ से पुश करते हैं तो जी जी। मोबाइल आ जाता है। ये आपको कितने का पड़ा था और ये कैसा है? ये मैंने ये चार्जर और ये हीटेड ग्रिप्स, ये हमारे एक अवेश भाई हैं, अवेश कलर, वो हमारे साथ सही है, ट्रैवलिंग सही करते है, हैं। ये सही उन्होंने है। मुझे ऑनलाइन मंगवा के दिए थे। ठीक है। तो अच्छा, ये आपने हीटेड जी ग्रिप्स भी लगाई हुई है? जी जी जी। सही है, सही है। हीटेड ग्रिप अच्छा है, बंदा सर्दी में सफर करो सर्दी तो में उसके सफर, लिए और होना हीटेड चाहिए। ग्रिप सर्दियों में बड़ी कमाल की चीज है। मेरे हाथ जल गए थे। सही है, सही है। जमील भाई के एक दफा हीटेड ग्रिप से हाथ जल गए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फुल पे ऑन कर दी, फुल पे ऑन कर दी थी। मस्त मगन होके राइड कर रहे हैं, तो इनका ग्लव्स हीटेड ग्रिप पे ही चिपक गया। तो हीटेड ग्रिप्स आप लोग लगाएं तो 1 या 2 पॉइंट पे कोशिश करें कि आपकी हीटेड ग्रिप्स जो है हों, अगर आप फुल करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है मसला हो सकता है। जमील भाई, आपने लाइट्स लगाने के लिए ये पट्टी लगाई हुई है, तो इसके बारे में बताएं, ये कितने की पड़ी थी आपको? ये भी औरंगजेब से ली थी, और ये 1600 रुपए की मिली थी दोनों। अब सही है, इसको सही सिर्फ है। इसलिए लगाया था कि ये जो 2 लाइटें थी ना, ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लगाएं। तो ठीक पहले है। ये इसका शेप ऐसे था, तो फिर मैं जब विंडशील्ड लगाई तो मैंने इनको सीधा करके, और ये लाइटें यहाँ लगा दी थी दोनों। सही है, अब थोड़ा तमीज का सुलझा हुआ सिस्टम लग रहा है जी ये। जी। वरना वो सही थोड़ा है। सा अजीब सा हो जाता फिर आगे आगे। साथ ही आपने हैंड गार्ड भी लगाए हुए हैं, जी काफी ये अच्छी मैंने क्वालिटी के। ये ये मैं कितने के पड़े थे ये आपको? मुझे 2400 रुपए के पड़े थे, और ये भी औरंगजेब से आसानी से जो है वो मिल जाते। ठीक है, ठीक है। जमील भाई, ये बताएं कि पहले आपके पास GS 150 थी, आपने CV 150F क्यों ली? सीबी एफ 150 इसलिए ली थी, इसका थोड़ा सा मुझे लुक चेंज करनी थी। तो सही सीबी की है, लुक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सही सीबी की लुक है। कितनी खूबसूरत है। और जीएस का मेरा 2 साल का साथ था, और बड़ा जबरदस्त मैंने जो है ना जीएस पे राइडिंग की, और नॉर्थ के 2-3 ट्रिप किए उसके ऊपर, बहुत इंजॉय किया जीएस पे। सिर्फ सीबी और जीएस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये 5 गियर बात जो है ना बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती, जीएस वाइब्रेट करती थी बस। क्योंकि उसमें बैलेंसर शाफ्ट जी नहीं जी है। जी। सही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका CB के साथ जो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मजा आ अभी रहा है आपको? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2000 किलोमीटर की राइडें की हैं, और काफी अच्छी अच्छी जगह गए हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है सीवी पे। सही है। इन फ्यूचर आपका कोई इंटरनेशनल टूर का प्लान है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करेगा सही इंशाल्लाह। है। आप लोग भी जमील भाई को दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह जमील भाई का इंशाल्लाह उम्रे पे जाने का इरादा है। इंशाल्लाह। जमील भाई बोलते हैं तो इनके लिए आसानियां, और जमील भाई आमीन बआसानी जा सके। इंशाल्लाह। तो जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जमील भाई आपको हमारी वीडियोस में नजर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।